मेरी इस सीरीज को, जिसमें मैं अपने एकेसी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की कॉपी को लाइव क्रिटिक करते हुए आप लोगों को दिखाता हूं, आप लोगों ने बेहद पसंद किया। तो आज आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर लेके आया हूं मजीद क्रिटिक सेशंस अपने प्रीमियम मेंटरशिप प्रोग्राम के लाइव लेक्चर्स में से, जिसमें आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा ईमेल्स, लैंडिंग पेजेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपी पीसेस को क्रिटिक होते हुए, जिससे आपको ना सिर्फ उन कॉमन मिस्टेक्स का पता चलेगा जो बिगिनर कॉपीराइटर्स करते हैं, बल्कि आपको मैं ये भी साथ साथ इस क्रिटिक सेशन में दिखाऊंगा कि कैसे एक प्रो कॉपीराइटर उन मिस्टेक्स को अवॉइड करता है और कैसे सही परसुएसिव कॉपी लाइव लिखता है। इसी वीडियो में एक गेम चेंजिंग टिप भी आपको मिलने लगी है व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एनी पीस ऑफ कॉपी। सो आई हाईली एडवाइज यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। विदाउट एनी फर्दर अडू चलते हैं क्रिटिक सेशन की तरफ। Video says later, spending thousands of dollars on branding and marketing and still not getting the results you expected. अब देखो, जो एक ना मैं आपको बात समझाता हूँ आप लोगों को, पता नहीं मैंने पहले समझाई है कि नहीं समझाई। ये जो कॉपी क्रिटिक होती है ना, इसके अंदर मेरा मकसद जो है ना वो वॉल्यूम नहीं होता, मेरा मकसद क्वांटिटी नहीं होता है, मेरा मकसद होता है क्वालिटी। क्योंकि अगर एक अच्छी बात मैंने आज आपको बता दी ना, आप सारे जो सुन रहे हो अपनी कॉपी में वो चीज़ इंप्लीमेंट कर सकोगे। तो किसी एक की कॉपी में मैं अगर रिव्यू में आपको अच्छे पॉइंट 4 दे दूं तो वो आपके काम आएंगे। पहला पॉइंट, हुक जो है ना, हुक किसी भी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग का इस टाइम, खासतौर पे इन 2026, इट इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहले भी था, डेविड ओगिलवी तो कब से खप रहा है, डेकेड्स से कह रहा है कि व्हेन यू हैव रिटन द हेडलाइन यू हैव स्पेंट 80 सेंट्स आउट ऑफ द डॉलर। और भी एक मैंने आपको बताया कि 4 आउट ऑफ या 9 आउट ऑफ 10 पीपल रीड द हेडलाइन एज दे रीड द रेस्ट ऑफ द कॉपी। इस तरह का कोई स्टैटिस्टिक है। आज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनलेस यू हुक पीपल, नथिंग एल्स मैटर्स। यूट्यूब वीडियोस जो वायरल होती हैं, टिकटॉक्स जो वायरल होती हैं, शॉर्ट्स जो वायरल होती हैं, दे ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन, दे हैव वेरी हाई कन्वर्टिंग हुक्स। ऐसे हुक्स होते हैं जो अटेंशन ग्रैबिंग होते हैं, जो लोगों को रोकते हैं। अब जब हमने स्टार्ट किया ये VSL, तो आपने कहा स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एंड स्टिल नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स यू एक्सपेक्टेड। इट्स एन एवरेज हुक। यू आर आस्किंग देम अ क्वेश्चन बट इट्स एन एवरेज हुक। इट डजंट रियली स्टॉप मी। कि अगर एक मेरे सामने एक वीडियो चली है जिसमें मैं कह रहा हूँ स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एंड स्टिल नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स यू एक्सपेक्टेड, इट्स लाइक अ येस क्वेश्चन कि हाँ यार, आई फील लाइक दैट, बट कैन वी मेक इट अ लिटिल बिट मोर ड्रामेटिक, अ लिटिल बिट more in line of के जिससे it really becomes attention grabbing, it really becomes a little bit more dramatic, it really becomes something that stops someone dead in its tracks. तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसके अंदर फीलिंग्स को ऐड कर सकते हैं मजीद। अब हमने जब बोला कि स्टिल नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स यू एक्सपेक्टेड, रिजल्ट्स के अंदर कोई इमोशंस नहीं है। द वर्ड रिजल्ट्स हैव नो इमोशंस। क्या सही है? तो आपने बोला कि स्पेंडिंग थाउजेंड ऑफ डॉलर्स ऑन मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एंड स्टिल नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स यू एक्सपेक्टेड। तो हम इसकी जगह कह सकते हैं, पहली तो बात यह कि ये ग्रामेटिकली भी एक इशू है इसमें। आप आर यू से स्टार्ट करेंगे। आर यू स्पेंडिंग thousands of dollars on branding and marketing see, this one has emotion of anger कि you're spending thousands only to see your competitors getting ahead। या फिर लास्ट पार्ट को दोबारा लिखते हैं सिर्फ, see, this one is better, only to get less and less sales every month. It's very agitating कि हर महीने पहले से कम सेल्स आ रही हैं जबकि आप थाउजेंड्स लगा रहे हो। ठीक है, इसी तरह
और क्या हो सकता है? दो यार गाइस, चैट में भी सजेशन दो, मैं भी सोच रहा हूँ। इमोशंस ऐड करना मकसद है। हाँ, डिक्लाइन इन ROI इज गुड दानियाल, बट उसमें भी यह है कि इमोशनल वर्ड नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। कोई इमोशनल वर्ड अगर आ जाए ना तो बेस्ट हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा है। कैसा है? ये देखो, ओनली टू फील लाइक गिविंग अप ऑन द होल थिंग। आई थिंक दैट इज वेरी विजुअल। और ऐसा होता है ना कि अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आप लगाई, तो आप इवेंचुअली आप कहते हो कि यार आई एम डन, लाइक आई जस्ट वांट टू गिव अप ऑन द होल थिंग। मे बी दिस इज समथिंग दैट दे विल रियली फील, क्योंकि हाँ यार, दैट्स मी, यू नो, ओनली टू फील लाइक गिविंग अप ऑन द होल थिंग। So rather than saying the literal thing, that you're still not getting results, you say something that means the same thing but in a very emotional way, only to feel like giving up on the whole thing. ठीक हो गया? And this is much better copy than this one. This is much blander. The bland है, not getting results. सादा copy, vanilla copy. इसको हम कहते हैं vanilla. Power नहीं है, कोई impact नहीं है इसमें. You mean what not getting results makes them? हाँ, what not getting result makes them feel. ये भी अच्छा है, जैसे महक ने कहा कि only to see your potential customers going to your competitors instead. Are you dumping money on branding and marketing just to sit on sideways watching your competition take a bigger piece of the pie? Wonder how they are doing it. ये भी अच्छा है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया लेकिन अच्छा है। आप लोगों को बहरहाल यू गॉट द आइडिया नाउ, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू गिव यू द डायरेक्शन के ऑलवेज स्पीक इन टर्म्स ऑफ व्हाट इफ करके फीलिंग पे पहुंचो, rather than saying results. You say what does it mean to not get results? It means you feel like giving up. It means you get less and less sales or customers every month. It means that your competitors are getting ahead of you. समझ आ रही है? So we are going what if. What does that mean? And then what does that mean? And then what does that mean? Well, how awesome would it be if you got your desired results and that too without spending thousands of dollars? एक तो पहली बात ये कि इसी चीज को आप बार रिपीट कर रही हो। नंबर वन, आपने एग्जैक्ट वही बात, रिजल्ट्स thousands of dollars, तो ये फिक्रा तो किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात, एल्मा, वही गलती आपने रिपीट की है कि आप फिर वही कह रही हो कि रिजल्ट्स thousands of dollars, रिजल्ट्स, सब सरफेस लेवल पे बात हो रही है। आई डोंट फील इट। ठीक है, इसकी जगह हम थोड़ा इमोशनल लैंग्वेज में बात करेंगे कि हम कहेंगे हाउ ऑसम वुड इट बी if you could finally see your Facebook ads picking up, or if you could finally see your marketing spend getting you the customers and helping you hit your goals this month. You know, something that is different from what you already said, and something that is more meaningful for them. फराज कहते हैं कि रिडंडेंसी आ गई है, तो रिडंडेंसी जो है वो इतना मैटर क्यों करती है? रिडंडेंसी इसलिए मैटर करती है बिकॉज जो अथॉरिटेटिव लोग होते हैं ना दुनिया में, वो हमेशा, और इसीलिए शायरी भी इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा मीनिंग कन्वे करना जो है ना, इट इज पावरफुल, इट इज कंसिडर्ड पावरफुल. सो व्हेन यू कैन से द फ्यूएस्ट वर्ड्स टू कन्वे द सेम मीनिंग, इट्स पावरफुल. अगर आप एक ही वर्ड बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, इट टेक्स अवे द पावर फ्रॉम द मैसेज. कि इससे ये फील होता है कि इस बंदे के पास और कोई बात है ही नहीं. जब कोई बात ही नहीं है तो एक ही बात बार बार करी जा रहा है, तो आपकी राइटिंग में इंपैक्ट और पावर खत्म हो जाती है. फराज, इज इट गुड इनफ एक्सप्लेनेशन फॉर यू?
कि क्यों रिडंडेंसी जो है वो बुरी चीज है? यू डोंट लुक अथॉरिटेटिव. Wanna know? Then stick with me because this is going to be the most important video that you will watch today. Okay. In the next few minutes, I'm going to reveal the system that gives you the freedom to get the results you want without spending a hefty amount of money. It makes no sense. And you're saying the same thing again and again. Get the results, get the results. Oh, by results का meaning क्या है? But what does it mean to get? What kind of results? What do you mean? But when we truly care for someone, we repeat downside of things to them repeatedly. वो एक सादिया एक सेपरेट चीज है. वो आप एक ही बात को 3 दफा कहते हैं एग्जैक्ट अल्फाज के साथ. Don't do it, don't do it, don't do it. वो एक सेपरेट सिनारियो है. Redundancy, when used strategically, is sometimes powerful. But redundancy in this case, no. Here's what usually happens. You hire freelancers, go through endless portfolios, finally pick the one you trust. किस चीज का फ्रीलांसर भाई? किस चीज का फ्रीलांसर? Finally pick the one you trust. Only to end up with disappointment, delays, endless revisions. Revisions of what? अभी तक आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप बात किस चीज की हो रही है यहां पे. And before you even realize it, you're stuck in a loop, hiring again, spending more, and still not getting what you actually want. On top of that, miscommunication. Wait, what? Does anybody know कि किस चीज की बात हो रही है अभी तक? किस चीज के लिए हायर हुए हैं फ्रीलांसर? कौन से पोर्टफोलियो देखे जा रहे हैं? किसको पिक किया गया है? क्लाइंट को चाहिए क्या? हुक्म में कहां पता चला है भाई? हुक्म में तो एक बड़ी ही ब्रॉड फ्रेज लिखी हुई है कि यू आर स्पेंडिंग $1000 ऑन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग. ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में तो 1 करोड़ चीजें आती हैं भाई. साथ ही आपने कहा फ्रीलांसर किस चीज के लिए हायर की है? फिर डिलेज आ रहे हैं, रिवीजन आ रही हैं. किस चीज में डिले आ रहा है? गाइस, डू यू फील मी? समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? या मैं पागल हूं, मुझे नहीं पता चल रहा, बाकी सबको पता चल गया कि बात किस चीज की हो रही है? मुझे इसलिए पता है किस चीज की बात हो रही है क्योंकि एक्सरसाइज मैंने ही दी हुई है. लेकिन अगर हम प्योरली कॉपी स्टैंड पॉइंट से इसको पढ़ें तो क्या हमें पता चल रहा है कि किस चीज की बात हो रही है अभी तक? सो द क्लैरिटी इज मिसिंग. कुछ पता ही नहीं है किस चीज का फ्रीलांसर हायर हो रहा है, किस चीज पर डिसअपॉइंटमेंट हो रही है. एंड हाउ वुड आई नो दैट? Because a few years ago, I was exactly where you are right now, and I know how frightening. It was then that I decided to take matters in my own hands on a quest to create a system. After trial and recent testing, I finally developed a system that gives you complete control over your business without depending on freelancers. A system that helps you get exactly what you imagine without the stress. And since then, everything I say, I finally started taking control of my life. My work started giving me, and the way you don't need to tech savvy, it's designed in a way that anyone, even a complete beginner, can use it easily. Before I tell you about the system, let me ask you a question. Why did you start your business in the first place? अच्छा, ये सारा कुछ चल रहा है. You can get your independence back. The incredible benefits of the system are getting quality time to spend with your family, enjoying family vacations, save you a lot of time, peace of mind. Quickly launch your business or marketing campaign with ready-made templates and tools in no time. What? Absolutely zero clarity. Which tools? Like, what? मैं आपको, एल्मा, डू यू हैव अ माइक? डू यू हैव अ माइक, एल्मा? क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक चीज लाइव करता हूं. लाइव आपको एक लेसन देता हूं. एल्मा, चैट में लिखो, आपके पास 30 सेकेंड्स हैं. चैट में टाइप करके बताओ कि ये क्या प्रोडक्ट है, क्या करता है. चैट में टाइप करके बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट. ये जिसके लिए कॉपी लिखी है आपने, वो प्रोडक्ट क्या है और क्या करता है? जरा मुझे 30 सेकेंड में 4-5 लाइनों में डिस्क्राइब तो करोगे व्हाट इज द प्रोडक्ट.
लिखो आई एम वेटिंग. 3 to 5 लाइन्स में एक्सप्लेन करो व्हाट द प्रोडक्ट इज, व्हाट डज इट डू. फराज कह रहे हैं जो ऐड या ईमेल पढ़ के आया वो इस पेज पे आएगा, फिर तो बताना फर्क नहीं पड़ता ना, और ज्यादा फर्क पड़ता है. ऐड में कुछ बता रहे थे, इधर आके तो कुछ बता ही नहीं रहे. नो फराज, आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है. एल्मा किधर गए? आपके 30 सेकंड में एक्सप्लेन करना है कि प्रोडक्ट क्या है, सादा सादा जबान में, कॉपी लिखने का नहीं कह रहा. फॉरगॉट नहीं, यू डिडंट डू रिसर्च. अब समझ आई गाइस, मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया है. चैट में 1 लिखो अगर आपको समझ आई है क्या हुआ पता है क्या है. और यही होता है, जो कॉपीराइटर कॉपी लिख रहा है उसको खुद भी नहीं पता होता प्रोडक्ट है क्या, तब जाके ऐसी कॉपी आती है. सो द फर्स्ट लेसन टुडे आप सबके लिए, लाइव लेसन, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोडक्ट इज. और गिलवी कहता है कि लिव ईट ब्रीथ स्लीप द प्रोडक्ट बिफोर यू राइट कॉपी फॉर इट. वो तो प्रोडक्ट शिप करवाते थे अपने पास, उसको हफ्ता यूज करते थे प्रोडक्ट को, फिर कॉपी लिखते थे. आप लोग प्रोडक्ट को जानने की कोशिश ही नहीं करते और कॉपी लिखने बैठ जाते हो. तो एल्मा ने ये कॉपी क्यों लिखी है, इतनी वेग कॉपी? बिकॉज एल्मा को खुद भी नहीं पता प्रोडक्ट क्या है, क्या करता है, उसका फायदा क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, किसको चाहिए, क्यों चाहिए, कुछ पता नहीं है. दिस कॉपी इज मोस्ट वेग कॉपी, वन ऑफ द मोस्ट वेग कॉपी पीसेस दैट आई हैव एवर क्रिटिक्ड. इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है. दिस इज मीनिंगलेस कॉपी. लैंडिंग पेज ये किसका है मुझे याद नहीं है, शायद नौशीन है, मुझे नहीं पता. Burned out by the cash flow issues in your startup business, discover the proven secrets to grow your business without the stress and any guesswork. Proven secrets to grow your business. इसको यूं क्यों नहीं लिख रहे, विदाउट स्ट्रेस और गेस वर्क? बस इसमें इतना लंबा करने की आदत, दा, एनी, ये मुफ्त के वर्ड्स हैं. Proven secrets to grow your business without stress or guesswork. And overcome the fear of failure in running your mom and pop shop business, even if you don't know the nitty gritty of business and marketing. ये देखो ना, बहुत ज़्यादा बिजनेस हो गया. समझ आ रही है? ये भी रिडंडेंसी की एक टाइप है. Burned out by the cash flow issues in your startup business, discover the proven secret to grow your business without stress or guesswork. You already said that कि वो burned out हैं, तो stress और guesswork basically same चीज़ होती है. तो आई डोंट नो इफ यू नीडेड टू से दिस. उसके बाद एंड ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर इन रनिंग योर मॉम एंड पॉप शॉप बिजनेस. कौन सा फियर, मैं समझा नहीं. अच्छा, फियर ऑफ फेलियर हो गया. ऊपर आपने कहा कैश फ्लो के इश्यूज हैं, नीचे आपने कहा कि आपको फेलियर का इशू है. इवन इफ यू डोंट नो द निटी ग्रिटी ऑफ बिजनेस एंड, और अब बात चली गई बिजनेस और मार्केटिंग पे. समझ आ रही है गाइस कि कैसे ये सारा कुछ कंफ्यूजिंग है. यू हैव 3 डिफरेंट आइडियाज. यही मैं कहने लगा था, यस ने वर्ड बोल दिया. यू हैव सो मेनी आइडियाज इन द हेडलाइन ब्लॉक. इन वन हेडलाइन ब्लॉक या हेडलाइन कॉम्प्लेक्स, जिसमें प्री हेडलाइन, मेन हेडलाइन और सब हेडलाइन या आईब्राउ, हुक और डेक के अंदर 3 डिफरेंट आइडियाज हैं. दे शुड ऑल बी सपोर्टिंग दी सिंगल सेम आइडिया. एक आइडिया की बेस पे पूरा हेडलाइन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, रादर देन 3 डिफरेंट आइडियाज. कोई सेंस नहीं बन रही. ऊपर कैश फ्लो इशू है, नीचे स्ट्रेस और गैस वर्क है, नीचे फियर ऑफ फेलियर हो गया एकदम से, और नीचे बिजनेस और मार्केटिंग की निटी ग्रिटी नहीं आपको आती. तो ये कोई सेंस आपको खुद, अब मसला क्या होगा, मैं आगे जाऊंगा, देखना यही होना है. इस बच्चे को खुद भी नहीं पता कौन ऑडियंस है, प्रोडक्ट क्या है, मसला क्या ऑडियंस का, और मैं हल क्या कर रहा हूं, नहीं पता होगा. अब पढ़ते हैं, अब आपको देखना खुद ही समझ लग जाएगी. और नीचे एकदम से CTA के आ गया, बिकम अ मेंबर नाउ, टू कंफ्यूज देम इवन फर्दर कि ये क्या भाई, ऊपर 4 आइडिया थे और अब हमें कह रहे हैं मेंबर बन जाओ. किस चीज़ के मेंबर, कौन सा मेंबर, क्या हो रहा है, नथिंग, कुछ पता नहीं है. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू स्टेड अवेक एट नाइट थिंकिंग अबाउट नॉट बीइंग एबल टू हैंडल कैश फ्लो चैलेंजेस?
your personal and business monthly expenses, accounting and payroll problems. And fearing that it will remain the same, you might have to go back to your 9 to 5 job again. These thoughts can leave you feeling completely overwhelmed and stressed. If so, then let me ask you an important question. Do you ever try to think why your business is leading towards a grave failure? Failure कहाँ से आ गया? Where did the failure come from? समझ नहीं पा रहा आपकी बात. Well, it is due to the shortage of proper skills and business knowledge. And the shocking thing is that most business owners don't take it seriously until it starts costing them time, money, and growth opportunity. It's common that running a business can feel overwhelming, frustrating, but because there are countless moving parts and it's not always clear what to focus on next. That's why what you really need isn't more information, it's the right guidance. And I get it, you need someone who can take you by the hand, guide you step by step through the ins and outs of building and growing a successful business. हाँ भाई दसो. Come guys, दसो जल्दी बताओ. क्या हुआ है वही जो मैं कह रहा था कि नहीं हुआ. ऊपर कैश फ्लो से शुरू हुआ है ये बच्चा, नीचे जाके फिर बिजनेस ग्रोथ पे शुरू हो गया. नहीं पता इसको कि क्या मसला हल हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ऑडियंस का कुछ पता नहीं है. इस स्टूडेंट को नहीं पता कि हमारा प्रोडक्ट करता क्या है. What if you could scale your business with simple and affordable bookkeeping and business support? आप एकदम से दोनों को मिक्स कर दिए. So you can stop worrying about the numbers and focus on the parts of your business you truly enjoy. Introducing the Pilot Beta membership. Our membership program is for smart business owners like you. This remarkable program, ऊपर आपने उनको को 150 दफ़ा कहा कि you're not smart. आपको तो फाइनेंसेस ही मैनेज करनी नहीं आते. नीचे एकदम से आपने कहा it is for smart business owners like you. वाह वाह वाह. Like you कहने की ज़रूरत नहीं थी. This remarkable program helps you in growing your desired business without any frustration. It helps you clarify bookkeeping and the challenges of cash flow effectively. Mecca West and Counter Personal Finance segment small business concern is on a mission to give you strong financial foundation so you can earn thousands of dollars. Wow, wow, wow. That's not all. With the Pilot membership, you will unlock fabulous benefits like learn the real strategies for bookkeeping, save hours with done for you templates and reports, get rid of stress and march on game-changing master and theme topic, ask with the support and topic cutting edge on bookkeeping and business guidance. Your business all in one place. Who this is for? If you want the transmission of course. हाँ भाई, जब आप मैं नहीं पूछता, आप बताओ. सादिया, एक पेन पॉइंट का मसला नहीं है, पेन पॉइंट 6 डाल दो, लेकिन वो सारे पेन पॉइंट एक ही आइडिया से लिंक्ड हो ना. एक देखो ना, बुक कीपिंग का मसला है ना, तो बुक कीपिंग से रिलेटेड पेन पॉइंट्स का जिक्र हो ना. बुक कीपिंग का मसला भी चल रहा है, बिजनेस ग्रोथ का मसला भी चल रहा है, ब्रांडिंग मार्केटिंग का मसला भी चल रहा है. ऐसे तो नहीं होता ना कि आपने सारे ही मसले जो हैं वो एक ही कॉपी में डाल दिए हैं. प्रोडक्ट आपका स्पेसिफिकली बुक कीपिंग के लिए बना है और आपने उनको दुनिया के सारे मसले ऊपर गिनवा दिए. तो अगेन दिस कॉपी लैक ऑफ रिसर्च है. टारगेट ऑडियंस पे भी लैक ऑफ रिसर्च है और आपके प्रोडक्ट पे भी लैक ऑफ रिसर्च है. आपको नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअली करता क्या है. तो ये कम एफर्ट से लिखी गई कॉपी है. मुदस्सर है मेरा ख्याल जिनकी ये कॉपी है, आई कैन बी रॉन्ग. तो ये एफर्ट नज़र नहीं आ रही रिसर्च पे भी और एग्जीक्यूशन पे भी, प्रोडक्ट रिसर्च पे भी कोई एफर्ट नजर नहीं आ रही. जी, तो अब आप बताएं कि क्या इतनी वैल्यू आप किसी YouTube चैनल से फ्री में एक्सपेक्ट करते हैं? अगर नहीं करते तो इस वीडियो को ह्यूज थम्स अप दे नीचे कमेंट सेक्शन में बताया अगर इस क्रिटिक सेशन को देख के आपको मैसिव अमाउंट ऑफ वैल्यू मिली है. डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेकआउट करें इफ यू वांट टू जॉइन माय AKC प्रोग्राम एंड गेट सच क्रिटिक्स ऑन योर कॉपी डायरेक्टली फ्रॉम मी. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज.